नमस्कार दोस्तों, हम अभी आए हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। तो मैं ऑप्शन चेन में ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि सर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के बारे में बताओ कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने YouTube पे बहुत सारे ऐसे वीडियो देखी कि उसमें इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, इन लोगों ने इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के बारे में बताया है, लेकिन वो जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का जो इम्पोर्टेंस है, मेनली इम्पोर्टेंस, वो उसमें बताया नहीं गया है। बहुत सारे लोगों को पता हो के भी वो लोग पता नहीं कि ये क्यों नहीं उन लोगों ने ये जो बात है वो ट्रेडर को कही है या बताई है। तो उसके बारे में मैंने ये वीडियो लाने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आईवी, ये आईवी का मतलब इंडिया विक्स भी होता है, आईवी का मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू भी होता है, और आईवी का मतलब इंडिया इम्प्लाइड वोलेटिलिटी भी होता है। लेकिन आपको यहाँ देखना है कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का रोल क्या है। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का रोल जो है ये ज़्यादातर जो होती है कि जो किसी भी स्ट्राइक प्राइस में इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी कितनी है, ये हमको यहाँ से पता चलता है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब आप कोई भी ऑप्शन खरीदते हो, ऑप्शन या फिर वो भी कोई भी स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन खरीद लेते हो, जैसे मान लो अभी ये आपने, अभी आपको, तो मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आपको ये जो है ये कंसेप्ट तो आपकी क्लियर ही होगी, या फिर आपको पता होगा कि ये देखो, ये 22,150 वाली जो ये स्ट्राइक प्राइस है, ये इसको ये आप एटीएम कहा जाता है, ये एट द मनी स्ट्राइक प्राइस हो गई। और इसके ये जो पीछे वाली जो स्ट्राइक प्राइस होती है, ये यहाँ से 21,700 से लेके ये 22,100 तक का, ये जो हो गई, ये होगी आपकी इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। और इसके जो आगे की स्ट्राइक प्राइस है ये होगी आपकी आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस। तो सेम ये जो है ये जो है कि ये पुट साइड में भी होता है कि ये मैं अभी सी की बात कर रहा हूँ, ये जो है कॉल ऑप्शन की बात हो रही है। अभी ये जो है कि हम ये पी की बात कर रहे हैं कि पुट ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 21,700 से लेके 2200 तक ये आपकी हो गई ओटीएम, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस हो गई आपकी ये आपका ओटीएम बन गया। और ये जो है सेम स्ट्राइक प्राइस आपकी एटीएम बन गई। और ये आगे वाली जो स्ट्राइक प्राइस है 150 से लेके 300 तक, ये हो गई आपकी इन द मनी स्ट्राइक प्राइस हो गई। ये हो गया आपका पी के लिए, ये पुट ऑप्शन के लिए हुआ। ये आपका जो हुआ ये कॉल ऑप्शन के लिए हुआ। ठीक है। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग कोई भी चार्ट के ऊपर जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं, ज़्यादातर ट्रेडर जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर जो हम ट्रेड करते हैं। तो जैसे ही हमारा जो जो एक बार जो हमारा जो ये देखो, ये यहाँ से हमारा जो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेकआउट होता है यहाँ से, तो जब हम ऊपर की साइड में जब हम सी बाय करते हैं, कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, तब हमारा जो रेजिस्टेंस जो होता है वो ऊपर की साइड में जब जाता है, तब हमको देखना पड़ता है कि जो स्ट्राइक प्राइस हमने लेके रखी है 22,150 की, तो इसका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कितना है 14.30। तो हमको ये हम अभी ये देख सकते हैं कि 14.30 जैसे ही इसकी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो जब बढ़ेगी ऊपर की साइड में 14.24 या फिर 14.50, 15, 15.50, 16, ये जब बनेगी तब ये कॉल ऑप्शन की ये जो प्राइस है ये भी ऊपर जाएगी। तो हमारा जो ये ट्रेड है ये सही दिशा में चल रहा है, यानी हम जो है ये प्रॉफिटेबल ट्रेड में है, ऐसा इसका मानना है कि सी साइड में। तो सेम पी साइड में जब हम जब ट्रेड लेते हैं, तब तब इसमें एक बात होती है कि जब हम पी साइड में ट्रेड लेते हैं, तब जब हमारा जो ये सपोर्ट रहता है, ये यहाँ पर सपोर्ट, ये जब कटता है नीचे की साइड में, तब हमारी जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है
ये भी हमारी बढ़ जानी चाहिए। ये यहाँ की जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है ना, ये बढ़ जानी चाहिए। ये 12 से लेके 13, 13, 13.50, 13.14, 14.50, 15, 15.50 ऐसी बढ़ जानी चाहिए। तब हम अभी कंफर्म हो गए कि हमारा जो पी वाला जो ट्रेड है, यानी पुट ऑप्शन का जो ट्रेड है वो सही है। तो हम इससे पता कर सकते हैं कि जैसे ही इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ये बढ़ेगी, तब हमारी जो ये ऑप्शन की प्राइस है ये बढ़ेगी। और इस साइड में जैसे हमारी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इस साइड से बढ़ेगी, तब हमारी जो पी की साइड है ना ये हमारी बढ़ेगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हम जो बात कर रहे हैं ये ऑप्शन बायर की बात है। ऑप्शन बायर, और ये हो गया हमारा कॉल सी बायर, और ये हो गया हमारा पीई बायर। इसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो दोस्तों हम जो है कि हम बायर होते हैं, हमारे सामने जो हमारा जो अपोजिट होता है वो राइटर होता है, यानी वो जो सेलर होता है। वो हम जो कॉल खरीदते हैं, हम किससे कॉल कॉल खरीदते हैं, हम राइटर से कॉल खरीदते हैं, तभी हम बायर बनते हैं। तो सेम साइड इस ये भी कंसेप्ट है कि हम जब हम पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो हम वो जो है पुट राइटर से खरीदते हैं। तो दोस्तों ये होती है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का मेन रोल इसमें ऑप्शन चेन में। तो ये आप जो वोलेटिलिटी जो है मार्केट की या फिर जो भी ये स्टॉक की या इंडेक्स की, वो आप इंडिया वीक्स के चार्ट में जाके भी देख सकते हो कि आज जो है मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी बढ़ गई है या फिर वोलेटिलिटी कितनी कम हो गई है। तो ज़्यादातर अभी ऑप्शन चेन में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का रूल यही होता है। तो जब वोलेटिलिटी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ती है, तब वो हमारा जो ऑप्शन का जो प्रीमियम है तो वो भी बढ़ता है। लेकिन वो खास करके कई इसी रेजिस्टेंस के ऊपर जब हमारी जो एक स्ट्राइक प्राइस है वो ब्रेक करके जाती है, तो उधर ऊपर भी हमारी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़नी चाहिए। या तो फिर हमारा जो हमने जो पुट लिया है पुट साइड पे, वहाँ पर हमारा जो कोई सपोर्ट ब्रेक करता है नीचे की साइड में, तब भी हमारी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी पुट की साइड में बढ़ जाना चाहिए उसी स्ट्राइक प्राइस में। तभी हमारा जो ट्रेड है वो सही दिशा में है, यानी हम अभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। या तो फिर हमारा जो ट्रेंड है, जो अप साइड डाउन साइड, ये हम जो सही दिशा में है या नहीं ये तय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा एक जो चैनल है ओमनी पोटेंट ट्रेडर्स बोल के, यहाँ पर ये जो टेलीग्राम में ओमनी पोटेंट ट्रेडर्स के चैनल्स है, तो वहाँ पे मैं अभी मार्केट का जो ये ट्रेंड है अप अप साइड है या तो फिर क्या डाउन साइड है, ये मैं आपको रोज़ सुबह 9:30 बजे बता देता हूँ। तो अगर आपको ऐसे ही जानकारी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।